जय जगन्नाथ। अभी मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय से 18 श्लोक को उपस्थापित करने के लिए जा रहा हूँ, जिसमें त्रिविध कर्म संग्रह के बारे में बतलाया गया है और त्रिविध कर्म प्रेरणा के बारे में भी बतलाया गया है। श्लोक इस प्रकार श्री कृष्ण ने कहा, जानम ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। कर्मणः प्रेरणा कर्म चोदना, इसमें 3 शब्द आते हैं। ज्ञान नॉलेज, ज्ञेय नोएबल, परिज्ञाता नोअर। कर्म संग्रह कर्मणः संग्रह, कर्म का आश्रय, इनमें भी 3 शब्द आते हैं। करणम मीन्स मीडियम और इंस्ट्रूमेंट, कर्म ऑब्जेक्ट, कर्ता एजेंट। ज्ञान मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी है, यह व्यक्ति का कल्याण करता है। यह समूह या समष्टि बताता है। जब एक व्यक्ति के लिए होता है तो व्यक्ति केंद्रिक हो गया। जब बहुतों के लिए कहा जाता है तो सामूहिक हो जाता है। वैज्ञानिकों की बात भी सामूहिक है, एक आदमी के लिए दर्शन नहीं है, सभी के लिए वैज्ञानिक तत्व समान है। ज्ञेय नोएबल, ज्ञान के ये वस्तु जो है वो सभी को पता होना चाहिए। तो ज्ञेय है अर्थात जानने का लायक वस्तु, किसको हम जाने, हमारा ज्ञान किस में जाए। जो वस्तु है कोई वस्तु पर जा सकती है, हमारा ज्ञान जा सकता है। थिंग्स व्हिच आर टू बी नोन, हम जिसे प्रत्यक्ष करते हैं, to whom we perceive becomes knowable. We also infer a lot of things. We do not perceive, but we infer. वो भी ज्ञेय में जाएगा। जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, माया इत्यादि जो भी है एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स है, वो भी उसमें जाएंगे। और एक चीज़ है जो प्रत्यक्ष करते हैं, सामने जो चीज़ें आती है, किताब है, हमारे बैठने की जगह है, हर चीज़ें जो हमारे आँखों को दिखता है ये सब इसमें आ जाएंगे। सम थिंग्स दोज आर विजिबल, वी सी देम। एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स वी डू नॉट सी बट वी फील, वो भी आते हैं। फिर है परिज्ञाता। परिज्ञाता अर्थात नोअर, परिज्ञाता अर्थात जो उपभोग करता है, एंजॉयर। इसमें कोई भी पुरुष या स्त्री आ सकती है। कर्ता या कर्तृ शब्द, एनी एजेंट विल कम एज ए नोअर। ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, ये तीनों के मेल से कर्म होता है। इन तीनों में से एक भी न हो तो कोई भी प्रकार कर्म नहीं बन पाएगा। इन तीनों की सम्मेलन बहुत जरूरी है। अभी कर्म संग्रह के बारे में चर्चा हो रही है। कर्म संग्रह यानी कि कर्म का आश्रय। करण, कर्म, कर्ता, ये तीनों में से कर्म का संग्रह होता है। कर्म के आश्रय में पहले करण आता है। करण एक उत्कृष्ट सहायक होता है, जो क्रिया के करने में सहायक होता है।
लिखने में कलम सहायक होता है, अतः वह करण कहलाता है। कलम हमें बाहर को दिखता है, चिंता करने में मौन और बुद्धि सहायक होते हैं। ये दोनों ये दोनों का अनुभव होता है, हम तो देखते नहीं। अतः करण बाह्य आंतर भेद में दो प्रकार है। वी फील एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स, तो गुणों को हम अनुभव करते हैं। वी परसीव मेनी थिंग्स, वे ऑल्सो उसमें आते हैं। कर्म, कर्ता का उद्देश्य या इप्सित जो होता है वह कर्म कहलाता है। कर्म 4 प्रकार के होते हैं, यथा उत्पाद्य, आप्य, संस्कार्य, विकार्य। उत्पाद्य कर्म क्या है? जो पहले नहीं था अभी उत्पादन किया जाएगा। द वर्क व्हिच वॉज नॉट देयर व्हिच इज टू बी प्रोड्यूस्ड। आप्य क्या है? आप्य कर्म वह है जो पहले है, जिसे प्राप्त करना होगा। इट इज देयर, वी हैव टू ऑब्टेन इट। फिर संस्कार कर्म क्या है? जो मलादि अपकर्षक कार्य हैं, जिसे संस्कार करना होगा। तो विकार्य कर्म क्या है? जिसकी अवस्था परिवर्तित होती है, उसे विकार्य कर्म कहते हैं, विकरण होता है। फिर कर्ता क्या है? जो क्रिया का निर्वाहक है, डूअर है, परफॉर्मर होता है, वही कर्ता कहलाता है। उदाहरण स्वरूप राम ने रावण को मारा, यह राम ही करता है। इन्हीं बातों से, प्रमाण से यह स्थिर होता है कि आत्मा कारक भाव से वर्जित है एवं गुणों से मुक्त हैं। कोई भी कर्म में आत्मा का संपर्क नहीं रहता है। इसलिए हम आत्मा को, जीवात्मा को, सोल को कभी कर्ता नहीं कह सकते हैं। इसलिए यह श्लोक बड़े सुंदर ढंग से श्री कृष्ण ने उपस्थापित किया है। नमो नमः।